Hello everyone. I am from Dr. Punjab Rao Deshmukh College of Law, Amravati. My name is Jayanti Rathod and I am studying in 5 years LLB, 3rd sem. My today's topic is inflation and presented to Dr. Apeksha ma'am. Let's start the topic. Inflation. Inflation means rapid increase in the general price level. Means जब प्राइस लेवल बढ़ जाती है और इस बढ़ने की वजह से परचेसिंग पावर और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन द सिंपल वर्ड जब प्राइस लेवल बढ़ जाती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्रॉथर ही सेज इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड द प्राइजेस आर राइजिंग। जब इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाती है और जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब प्राइजेस क्यों बढ़ते हैं, इसमें दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो डिमांड बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो कम हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो परचेसिंग पावर कम हो। जैसे कि मैंने कहा जो प्राइस लेवल है वो दो ही रीज़न से बढ़ सकती है। पहला, अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो सबसे पहले देखते हैं अगर डिमांड ज़्यादा हो तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्राइस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। मतलब जब अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो और उस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो या फिर वो ज़्यादा कमा रहा हो या फिर उसके पास ज़्यादा पैसे हो तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर ज़्यादा डिमांड करेगा तो वो प्राइस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर हमारे कंट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अगर हम उसे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने तो एक्सपोर्ट कर दी, अब हमारे कंट्री में भी उसकी कमी पड़ रही है तो अगर कमी है तो हम उसकी डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो प्राइस लेवल अपने आप बढ़ जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट जो टैक्स है उसे कम कर दे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर डिमांड करेंगे तो जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ऑब्वियसली बात है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कंट्री में तो हर चीज़ की हर इसके लिए डिमांड ज़्यादा होगी। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल ज़्यादा होगा। अब हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज़ कैसे होगी, ठीक है। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो कैसे प्राइस की लेवल है वो बढ़ती है। पर अब हम दूसरा रीज़न मतलब दूसरा कारण देखेंगे जो कि वो है डिक्रीज़ इन सप्लाई। अगर सप्लाई कम होगा तो भी प्राइस लेवल ज़्यादा होगी। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं तो हम उसे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, लेबर और जो इनका अगर प्रोडक्शन कम हो, अगर इनका शॉर्टेज हो जाए तो भी प्राइस लेवल है वो बढ़ती है। और सेकेंड पॉइंट है होल्डिंग बाय ट्रेडर्स। मतलब अगर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सब इकट्ठा जमा करके रखते हैं अपने पास। अगर उन्हें जब पता चलता है कि प्राइस लेवल बढ़ने वाली है तो उन सबको इकट्ठा ही बेच देते हैं, वो भी हाई रेट पे। तो इससे भी क्या होता है, सप्लाई कम होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस लेवल बढ़ जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग बाय कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर्स भी हैं वो होल्ड करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे इकट्ठा क्यों करते हैं, फिर कंज्यूमर इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उन्हें वो फ्यूचर में काम आए। फॉर एग्जांपल अगर जब हमें पता चले कि कल पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है तो हम क्या कर लेते हैं, आज ही जाके गाड़ी की टंकी फुल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर ये क्या होता है, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसे जमा करके रख रहे हैं। इससे भी क्या होता है, सप्लाई कम हो रहा है तो प्राइस लेवल बढ़ रही है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइज इन प्राइस।
अब ये देखेंगे हम रेट के हिसाब से इसके टाइप्स। सो सबसे पहला टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब व्हेन प्राइस राइजेस लेस दैन 3% पर ईयर। मतलब अगर साल भर में किसी गुड की प्राइस सिर्फ 1 या 2% से बढ़ रही है तो हम उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब रेंगना, मतलब धीरे से। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन ये इकोनॉमी के लिए एक बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि इससे इकोनॉमी ग्रोथ भी करती है। सेकेंड टाइप है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग मतलब चलना, अब थोड़ी बढ़ रही है, मतलब अब जो प्राइस की जो रेट है, जो लेवल है वो बढ़ रही है। इस वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम 3 to 4% पर ईयर। मतलब जब साल भर में प्राइस की जो लेवल है, प्राइस है, वो 3 to 4% बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड टाइप है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग मतलब अब वो बढ़ रही है। इसमें क्या होता है? व्हेन प्राइस राइजेस बाय मोर दैन 5 to 9% इन अ ईयर। मतलब साल में जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस रेट है वो 5 to 9% बढ़ती है। एंड द फोर्थ टाइप इज व्हेन प्राइस राइजेस बाय मोर दैन 10% और डबल इन अ ईयर। मीन्स जब साल भर में प्राइस 10% और या फिर डबल से बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पेन खरीदी और उसकी प्राइस है 10 रुपीज़, तो उसकी कल प्राइस होगी 20 रुपीज़, मतलब उसके डबल। फिफ्थ पॉइंट हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब व्हेन प्राइस राइजेस बाय 100% इन अ ईयर। मतलब एकदम से बढ़ती है प्राइस लेवल, तो हम उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और ये एकदम फास्ट और पूरे 100% बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम आगे के टाइप से अब नेक्स्ट टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मीन्स when the aggregate demand in an economy strongly outweigh the aggregate supply and price go up। जैसे कि हमने अभी देखा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगी, इसका यही मीनिंग। और आगे देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मीन्स व्हेन ओवरऑल प्राइजेस इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड रॉ मटेरियल। जैसे अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, और जो वेजेस और जो रॉ मटेरियल सब पे कॉस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू इन्फ्लेशन। इस टाइप है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? इसमें क्या होता है, जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस है वो बढ़ती है, पर इसमें क्या होता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और इसमें नो कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर ही नहीं रहते। देखिए जैसे हमने इन्फ्लेशन में देखा, इन्फ्लेशन में प्राइस तो बढ़ती है पर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती, मतलब एम्प्लॉयमेंट रहती है और उसमें कंज्यूमर्स रहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन में क्या है, इसमें प्राइस लेवल भी बढ़ती है, मतलब प्राइस भी बढ़ती है, पर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वो कुछ कमा नहीं पाएगा तो वो डिमांड नहीं करेगा तो वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, और खरीदने के लिए कुछ कंज्यूमर है ही नहीं, तो इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एंड द नेक्स्ट टाइप इज डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट, मीन्स निगेटिव इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या रहता है? जनरल डिक्लाइन इन प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब डिफ्लेशन में क्या रहता है, जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी जो प्राइस है वो कम होती है। जैसे हमने देखा होगा कि कोई गुड्स है, उसकी प्राइस अचानक से कम हो गई, या फिर उसकी प्राइस अचानक से कम हो गई, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। और ये कब होगा? कैसे होगा? ड्यू टू रिड्यूस्ड मनी सप्लाई और डिमांड। अगर मनी कम होगी, सप्लाई ही कम होगा, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली जो गुड्स है और जो सर्विसेज है उसकी जो प्राइस है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।